हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज जैसा कि रेलवे की नई भर्ती को लेकर के न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर के यहाँ पे ट्विटर पे विशाल महा आंदोलन थे। और दोस्तों, आज लगभग हर टीचर और हर स्टूडेंट का सपोर्ट मिला है रेलवे न्यू वैकेंसी को लेकर के। आज 2 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स यहाँ पे हुए हैं फ्रेंड्स, भारी मात्रा में यहाँ पे ट्वीट्स हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर यहाँ पे आज का ट्विटर कैंपेन कैसा रहा और नई भर्ती पर आखिर रेलवे की तरफ से क्या जवाब आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से क्या जवाब आए हैं, आखिर नई भर्ती का क्या होगा। देखिए, ग्रुप डी की लेटेस्ट ऑफिशियल एक नोटिस भी आ चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। और रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती को लेकर के कई जोन से यहाँ पे ऑफिशियल डेटा आरटीआई के माध्यम से भी जारी किया गया है, तो ये भी देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट था फ्रेंड्स, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑफिशियल ट्विटर ओपन कर रखी है और इसमें देखिएगा फॉर यू वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे जो हमारी आज हैशटैग चलाई गई थी, हैशटैग रेलवे अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर वैकेंसी, नई भर्ती को लेकर के रेलवे में, चाहे एएलपी की बात कर ले, चाहे जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, नई ग्रुप डी की भर्ती, एनटीपीसी की भर्ती, आरपीएफएसआई कांस्टेबल की भर्ती, पैरामेडिकल कैटेगरी की, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की, लगभग हर तरह के ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के दोस्तों यहाँ पे आज यहाँ प्रोटेस्ट किए गए थे। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखिए अभी भी ट्रेंडिंग में है फ्रेंड्स, और देखा जाए तो 2.15 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं। ये तो यहाँ पे एक डेटा देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, इससे कहीं ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं। और लगातार कई फेजेज में मैंने देखा है, लगातार यहाँ पे कई घंटे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ट्वीट्स लगातार ही डिलीट होते गए हैं। अगर ट्वीट्स डिलीट ना होते तो समझिए कि ये 3 मिलियन कहीं नहीं जाने वाला था फ्रेंड्स। 3 मिलियन से भी ज़्यादा आज ट्वीट्स हुए हैं, लेकिन लगातार जो ट्वीट्स डिलीट हुए हैं इसकी वजह से अभी भी देख सकते हो कि काफ़ी भारी संख्या में 2 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं। और ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि रेलवे बिल्कुल चुप्पी साधी हुई थी और यहाँ पे छात्रों को पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट दिखाना था, स्ट्रेंथ दिखानी थी। और बिल्कुल पूरे के पूरे सपोर्ट में आए हैं छात्र, जैसे टीचर सपोर्ट में थे उसी तरह से सारे छात्र इस बार सपोर्ट में आए हैं और यहाँ पे अपना पूरा यहाँ पे जो भी समर्थन था उन्होंने दिया है। तो इसके लिए तो सबसे पहले सारे के सारे छात्र जो इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे उनको सबसे पहले यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हर टीचर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब दोस्तों, मेन मैटर यह है कि आखिर इतना बड़ा जब आंदोलन हुआ तो क्या यहाँ पे मीडिया वालों की तरफ से कुछ कवर किया गया, रेलवे मंत्रालय का आखिर क्या कहना है इस विषय पे, जब इतने लाखों लोग द्वारा ट्वीट किए गए, ये प्रोटेस्ट किए गए नई भर्ती को लेकर के, आखिर अदर रेलवे जोन से उनके द्वारा क्या कहने हैं, तो सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले बात कर ले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मीडिया के बारे में। तो देखिए, जब इतना बड़ा ट्वीट होता है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी न किसी ऑनलाइन मीडिया, जितने भी तरह के मीडिया हैं वो यहाँ पे कवर करते हैं। लेकिन आज मैंने काफ़ी सारा चेक किया है, एक भी सिंगल ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली मीडिया नहीं है फ्रेंड्स जिन्होंने इस चीज़ को आज कवर किया है। जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि इतने सारे, जब लाखों संख्या में छात्र यहाँ पे भारी डिमांड कर रहे हैं नई भर्ती को लेकर के, जो कि पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं दी है, तो आखिर इस चीज़ को कवर क्यों नहीं की। तो एक भी ऑनलाइन मीडिया जो कि गूगल पे, बाकी सारी चीज़ों पर यहाँ पे प्रिंट मीडिया के तहत यहाँ पे छापते हैं जो खबरें, उस चीज़ को बिल्कुल कवर नहीं किया गया। अब रही बात प्रिंट मीडिया की, तो कल देखने वाली बात हुई, क्योंकि प्रिंट मीडिया का तो कल तक आएगा, तो देखने वाली बात हुई कि कौन कौन से मीडिया वाले हैं जो कि इस चीज़ को कवर करते हैं और क्या क्या रेलवे मंत्रालय के बारे में और नई भर्ती के बारे में लिखते हैं। अब उसमें भी उम्मीद कम ही रखिए, क्योंकि ये लोग आजकल कौन कौन सी न्यूज़ दिखाते हैं, कौन कौन सी खबरें दिखाते हैं, आपको भली भांति पता है। आजकल तो बस इलेक्शन का ही इधर उधर बातें चलती है और जो मेन मुद्दा है उसको भटका दिया जाता है। कितना फ्रस्ट्रेटेड छात्र हैं किसी को भी नहीं दिख रहा है कि आखिर क्यों ही छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, आखिर उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। इतने बैकलॉग जो बढ़ चुके हैं, 3-3 लाख वैकेंसी यहाँ पे हो चुका है। लगातार हर महीने रेलवे कर्मचारी रिटायरमेंट ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे कई सारे जीडीसी एलडीसी के माध्यम से प्रमोशन ले रहे हैं, स्पेशल कोटे के प्रमोशन से यहाँ पे अलग पोस्ट पे जा रहे हैं। तो निचले तबके का पोस्ट खाली हो रहा है, आखिर उस पर भरिएगा कब वैकेंसी, तो लगातार तो बढ़ते ही चला जा रहा है। तो इस चीज़ को कोई मुद्दा यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया जा रहा है मीडिया की तरफ से, और उसको दिखाया भी नहीं जा रहा है। आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला, लेकिन तब भी ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से कोई अभी तक ऐसा अपडेट देखने को नहीं मिला है। अब मेन आ जाते हैं कि जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो हमारी डिमांड थी नई भर्ती को लेकर के, आखिर मेनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया, इसके ऊपर कोई जवाब दिया या फिर नहीं, और रेलवे के अदर जोन ने क्या क्या जवाब दिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन कर रखी है, जिसमें देखा जाए तो ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और टोटल यहाँ पे 8.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि कोई लेटेस्ट अपडेट अभी आई है कि नहीं, क्योंकि जितने बार ट्वीट्स हुए हैं फ्रेंड्स, 2.15 मिलियन के आसपास जो ऑफिशियल दिखा रहे हैं, लेकिन जनरली इससे ज़्यादा ही हुए हैं। जितने बार ट्वीट्स हुए हैं, जितने बार यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को टैग किया गया है, यानी कि भली भांति इनको पता है कि आज छात्र ने किया क्या है और कितने सारे छात्र सपोर्ट में आए हैं नई भर्ती की मांग को लेकर के।
तो यहाँ पे इन्होंने 2 घंटे पहले एक पोस्ट डाला है जिसमें देखिएगा तो लिखे हैं व्हेन लीजेंड्स ऑफ पीच मीट्स लीजेंड ऑन ट्रैक वंदे भारत एक्सप्रेस। यानी यहाँ पे जो भर्ती की डिमांड चल रही थी, जो यहाँ पे इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए, इसको कुछ भी तवज्जो नहीं देते हुए ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे वर्ल्ड कप का यहाँ पे दोस्तों प्रमोशन चल रहा है और वंदे भारत का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए खुद अश्विनी वैष्णव जी हैं, इनके पोस्ट को डाला जा रहा है और इसी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि जो सबसे जरूरी चीज़ थी अभी यहाँ पे उस चीज़ को कुछ भी इनके तरफ से बोला नहीं गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बिल्कुल भी चुप्पी साधा है। यहाँ पे नीचे देखा जाए तो 50 मिनट एगो यानी कि लेटेस्ट में ही एक अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किए हैं और यहाँ पे खास करके दिवाली, गंगा, ये सब चीज़ों के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं। तो जब यहाँ पे इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 20-20 लाख लोग यहाँ पे नई भर्ती का डिमांड कर रहे हैं, तो आखिर दिवाली का आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। इससे अच्छा होता कि दिवाली से पहले तो लोगों को गिफ्ट दे देते, नई भर्ती निकाल करके, न्यू नोटिफिकेशन निकाल करके। तो यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है, यानी बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको ठंडे बस्ते में डाला, चुप्पी साधा है इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा एक बार तो हुआ नहीं है, ऐसे लगातार ये लोग करते हैं, कई बार प्रोटेस्ट होते हैं तो कई बार यहाँ पे चुप्पी साधे जाते हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी इन सभी से कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी कुछ जवाब ना दें। इनको क्लैरिफिकेशन तो एटलीस्ट देनी चाहिए थी। हालांकि क्लैरिफिकेशन क्या देंगे, इन्होंने पिछले 5 साल में कोई भर्ती नहीं दी है तो क्लैरिफिकेशन कहाँ से देंगे। ये भी चीज़ें हैं कि जब कोई चीज़ आपने किया ही नहीं तो उसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन दोगे। तो पुरानी भर्ती का ही बखान करोगे जो कि पहले से करते आ रहे हो। तो इस बार तो वो भी नहीं किया, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बस यहाँ पे इसको ठंडे बस्ते में डाल करके छोड़ दिया गया। आप प्रोटेस्ट करते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन इन्होंने कुछ अपडेट अभी तक नहीं दिया। हालांकि देखने वाली बात हुई कि रात रात तक और कुछ अपडेट दे पाते हैं या फिर कल तक कुछ अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग या फिर नहीं। लेकिन अभी तक तो देखा जाए तो 8:31 हो रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे अभी तक कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं आए हैं, ना कोई क्लैरिफिकेशन नई भर्ती को लेकर के, और जो प्रोटेस्ट हुए हैं इतने बड़े उसके बारे में कुछ इन्होंने दिया है। अब देखिए बात करें हम लोग जोनल रेलवे की तरफ से अपडेट की, तो यहाँ पे मैंने एक जोनल रेलवे जो कि नॉर्दर्न रेलवे है, सबसे बड़ी एक तरह से जोन मानी जाती है फ्रेंड्स, इसकी मैंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ओपन कर रखी है। देखिए 210.8 के फॉलोवर्स हैं, ऑफिशियल है। और यहाँ पे बात करते हैं तो कुछ अपडेट इन्होंने दिया है, और जो इन्होंने रिप्लाई दिया है फ्रेंड्स उसको देख करके आपको हंसी आएगी कि क्या इन्होंने जवाब दिया है, और आखिर यहाँ पे इनको समझ भी आती है कि आखिर डिमांड क्या चल रही है छात्र की तरफ से और किस चीज़ की मांग कर रहे हैं और क्या इनके तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। देख लीजिए, सिर्फ गुमराह करने की ही काम करते हैं लोग, प्रीवियस में भी करते रहे हैं और अभी भी यही चीज़ें बोली जा रही है। देख लीजिए यहाँ पे 3 आवर्स एगो इन्होंने क्या जवाब दिया है। आज ही प्रोटेस्ट चल रहा था और आज प्रोटेस्ट के बीच में ही इन्होंने जवाब दिया है, इंडियन रेलवे हैज़ प्रोवाइडेड 1.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट ईयर अलोन। यानी सिर्फ और सिर्फ अकेले पिछले वर्ष ही इंडियन रेलवे ने 1.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी दी है। ये तो पूरी तरह से दोस्तों फेक है, बकवास है। कोई भी जॉब नई 1.5 लाख का नहीं दिया गया है, आपको भली भांति पता है। यानी ये कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर 2019 की जो भर्ती आई थी एनटीपीसी की 35,400 समथिंग पोस्ट पे, और प्लस ग्रुप डी की 1,03,000 पोस्ट पे, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की 1,600 पोस्ट पे, और यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी की 2,000 पोस्ट पे। इन सबको मिलाकर जो 1.5 लाख के आसपास होता है, कुछ वेटिंग से क्लियर किए एएलपी टेक्नीशियन का, उनका, और जेई का जो वेटिंग से क्लियर किया उसको मिला करके बोल रहे हैं कि 1.5 लाख पिछले साल हम लोगों ने जॉब दिया है, अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी दी है। जबकि ये गलत है। आपने तो सिर्फ प्रीवियस ईयर की भर्ती को पूरा किया है, लंबे समय से खींचते हुए, या पिछले 5 सालों से 6 सालों से जो पूरा नहीं किया था पहले, उसी को खींचते खींचते इतना बढ़ावा दे रहे हो और बात कर रहे हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी हमने दी है। तो ये तो पूरी तरह से गलत है। ऐसे तो पहले ही के प्रोटेस्ट में करते आ रहे हैं कि प्रीवियस भर्ती का ही बखान बार बार करते रहते हैं, जबकि यहाँ पे सीधा सीधा मांग था कि रेलवे न्यू वैकेंसी, ये डिमांड थी। और हर तरह से छात्र जो है ट्वीट कर रहे थे, वो पूरी तरह से क्लियरली ट्वीट कर रहे थे कि रेलवे में नई भर्ती नहीं आई है पिछले 5 साल से, नई भर्ती कब तक आएगी, एलपी की कब तक आएगी, जेई की कब तक आएगी। सारे छात्र जिसकी तैयारी कर रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड होकर सब डिमांड कर रहे थे। तो ये चीज़ें क्या इनको समझ में नहीं आती, तो उसको बताने के लिए कुछ नहीं इनके पास है, तो बस प्रीवियस भर्ती का बखान ये लोग किए हैं। इसके नीचे देख लीजिए, यहाँ पे सो मोर रिप्लाई में आते हैं तो इसमें और सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बाकी सारी चीज़ भी बताई गई है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं नॉर्दर्न रेलवे वाले, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड बिटवीन दिसंबर 2020 टू जुलाई 2021 इंगेजिंग 2.37 करोड़ कैंडिडेट अक्रॉस 402 सिटीज़। देखिए ये सब कब की बात है, सब पुरानी भर्ती का ही दोस्तों चर्चा ये लोग कर रहे हैं, जबकि अभी नई भर्ती की डिमांड चल रही है जो कि पिछले 5 साल से कोई नई भर्ती ये लोग दिए नहीं है। एक और चीज़ इन्होंने लिखा है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ 1 किलोमीटर ट्रैक जनरेट्स अराउंड 33,000 मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनुअली ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी हर साल इतने 33,000 के आसपास यहाँ पे जरूरत पड़ती है मैन पावर की 1 किलोमीटर ट्रैक जनरेट करने के लिए। और इसका एक ब्यौरा इन्होंने इस तरह से दिया है, रेलवे
रेलवे इंप्लॉयमेंट फैक्ट को लेकर के, जिसमें ग्रुप डी का जो पिक्चर है ये सब कुछ यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर खास करके हैं उनका इस तरह से पिक्चर दिया है। ऑन एन एवरेज फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ 1 किलोमीटर ट्रैक अराउंड 33,000 मैन डेज ऑफ इंप्लॉयमेंट। यानी पूरी तरह से सीधे सीधे मुद्दा को भटकाने के लिए सिर्फ बकवास बातें लिखी जा रही है, जबकि सीधा सीधा डिमांड था कि नई भर्ती आप लोग कब दे रहे हो और कब जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन इसकी जारी की जाए, जो कि इतना लेट लतीफी कर रहे हैं 3 लाख वैकेंसी होने के बाद भी। लेकिन देखिए उन सबको पीछे छोड़ते हुए क्या क्या जवाब उससे उल्टा पुल्टा दिया जा रहा है कि इतना ज़रूरत होता है हमें इम्प्लॉई की, और इसके बाद अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो पर डे यहाँ पे कम से कम 90 इम्प्लॉई की हमारी ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग इतना भर्ती भी करा रहे हैं। लेकिन कुछ भर्ती ये लोग नहीं करा रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस वाली भर्ती के बारे में ही बखान किया जा रहा है। नौतन रेलवे के इस बेबुनियादी पोस्ट पे दोस्तों यहाँ पे छात्र जो हैं, यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट हैं खास करके, इन्होंने जम कर लताड़ा है। और यहाँ पे देखिए कुछ और जो डीआरएम ऑफिस हैं उनके तरफ से भी कुछ कुछ इस तरह से बकवास बातें हैं जो कि की गई है। देखिए डीआरएम लखनऊ की तरफ से क्या बोला जा रहा है, इंडियन रेलवे हैज़ प्रोवाइडेड 1.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी सेम टू सेम वो चीज़ें हैं नॉर्दर्न रेलवे वाली को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। डीआरएम लखनऊ एनआर ने बोला इस तरह से कि 50,000 के आसपास जॉब है जो कि यहाँ पे दी जा रही है एनुअली इस तरह से करके। और कहाँ दिया जा रहा है, हर साल कहाँ पे 50,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है, आप लोग खुद बताइए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिक्रूटमेंट सब पुरानी वाली भर्ती का बोल रहे हैं कि पिछले 9 साल में, यानी 2019 तक का बोल रहे हैं, और बाकी पिछले 9 साल में कैसे बोल सकते हैं आप लोग, अभी तो पिछला 2019 के बाद से कुछ वैकेंसी ही नहीं दी हो। कैटेगरी वाइज असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर एंड मोर 7 सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ विद इन इंडियन रेलवे। और सब कुछ असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर का कब की भर्ती है, 2018 और 2019 वाली की। तो नई भर्ती के बारे में तो कुछ किया नहीं जा रहा है। और इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे कितना लताड़ा जा रहा है, जो कि कैंडिडेट हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं बहुत बोले हैं इसको लेकर के कि क्यों यहाँ पे फर्जी चीज़ें। डीआरएम देखिए फिरोजपुर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से भी यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी गई कि यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर सिर्फ दी गई है। जॉब अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई है, पुरानी भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट किया गया। हालांकि देखा जाए तो नॉर्दर्न रेलवे बाकी सारे जोनल रेलवे हैं, इनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, इनको तो जैसा ऑर्डर मिलेगा वही करना होगा। तो सबसे मेन इसमें है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को आगे आना चाहिए था इस मैटर को लेकर के। जब 20 लाख के आसपास इससे ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में कि आखिर छात्र कहना क्या चाह रहे हैं और छात्र की ज़रूरतें क्या है, और जो चीज़ें हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को नया नोटिस निकाल करके जारी करवानी चाहिए थी। वैकेंसी की पूरी डिटेल मंगानी चाहिए थी हर ओपन कैटेगरी की, जो कि खास करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली की मांग चल रही है। और हर जोन को आदेश देते और इसके बारे में काम चालू कर देते और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन देकर सबका वैकेंसी का और उद्धार करते और बाकी सारी चीज़ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कराते। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही सबसे बड़ी जो संस्था, वही तो चुप्पी साधी हुई, वो तो कुछ अभी बोल ही नहीं रही है। तो देखने वाली बात है कि कुछ प्रतिक्रिया 1-2 दिन में आते हैं कि नहीं। हालांकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए हैं बहुत ज़रूरी था और सबका समर्थन मिला, इसके लिए सबसे पहले सबको धन्यवाद। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी यहाँ पे डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी थी और आपने किया, आपके हक में जो था आपने किया। बाकी देखिए इसका जरूर फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े संख्या में छात्र जो एक साथ सपोर्ट में आए हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता ही है। क्योंकि जब भी ट्वीट किए हैं तो सारे के सारे जो भी छात्र हैं, अश्विनी वैष्णव को, नरेंद्र मोदी को, पीएमओ ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, नॉर्दर्न रेलवे को और सारे जोनल रेलवे को अपने अपने एंड से यहाँ पे ट्वीट किए ही किए हैं, उसको शामिल किए हैं, कोट किए हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे बातें जाती है कि आखिर छात्र चाह क्या रहे हैं और किस चीज़ के बारे में यहाँ पे मांग चल रही है। तो आगे उसका जरूर असर देखने को मिलेगा और आई होप कि जल्द से जल्द ही इसका कुछ असर देखने को मिले और 1 से 2 दिन के अंदर कुछ अच्छी खबर निकल के यहाँ पे आए। बाकी इसके रिगार्डिंग अच्छी खबर आती है तो आपको जरूर बताऊंगा। अभी कुछ अपडेट आई है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं, खास करके ग्रुप डी वाले अभ्यर्थी के लिए, ग्रुप डी वाली भर्ती को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो अपडेट है ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए वो आ चुकी है नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से। और यहाँ पे एक नया नोटिस अभी अभी सप्लीमेंट्री डीबी के रिगार्डिंग जारी करवा दिया गया है। तो ये रही नोटिस सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। यहाँ पे देखिए तो मेंशन किया गया है CNRRC/2019 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें मेंशन किया गया है द फॉलोइंग कैंडिडेट हु कुड नॉट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड ऑन 1/11/2023 एंड 2/11/2023 एट RRC वाड़ी बंदर आर एडवाइज टू अटेंड सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 23/11/2023। यानी काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि इस 2 डेट में जो डीबी हुई थी उसमें दोस्तों काफ़ी सारे छात्र एब्सेंट हो चुके हैं, यहाँ पे गए नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट कराने। तो ऐसे छात्र को एक और मौका रेलवे देना चाह रही है और इस बार नहीं पहुंचते हैं तो इनकी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, दूसरे छात्रों को मौका मिलेगा। हालांकि मैं लगातार डेटा आपको बता रहा हूं कि कई सारे छात्र हैं जो कि ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, कई सारे छात्र डीबी में नहीं जा रहे हैं, सारा प्रक्रिया कंप्लीट करा के भी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि बहुत सारी सीट खाली जा रही है, जो कि वेटिंग में छात्र हैं उनको मौका मिलेगा बाद में, कट ऑफ मार्क्स कम होंगे तो। और लगभग जो पीईटी पास है उनको उनका क्लियर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा रिप्लेसमेंट डीबी तक होते होते। तो देख लीजिए ये सारे कैंडिडेट के डिटेल है, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, जो कि एब्सेंट हो चुके हैं और नहीं गए हैं अपने अपने डीबी डेट में
टोटल 29 छात्र हैं। अब इसमें से हो सकता है कि कुछ छात्र का सीरियस कुछ इशू होगा, तो ऐसे केस में 2-3 छात्र पहुंच सकते हैं। हालांकि कई सारे छात्र मन बना लेते हैं इसलिए नहीं जाते हैं। तो समझिए कि मैक्सिमम सीटें एक खाली रहेंगी और इस पर कैंडिडेचर रद्द होंगे तो दूसरे सारे छात्र को और एक्स्ट्रा डीबी आएगी, उसमें मौका मिलने वाला है। तो ये अच्छी खबर है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है कि कहाँ पे जाना है और बाकी सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ पहुँचना होगा। जो पहुँचना चाहते हैं और नहीं पहुँचेंगे ऐसे केस में उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ये मानते हुए कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब में। अब सेकंड अपडेट देखिए, जो कि आज ही एक ऑफिशियल डेटा वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन यहाँ पे डेट 9/11/2023 के डेट में। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि आरटीआई के माध्यम से पूछे गए थे और जवाब मांगे गए थे, उसका जवाब इन्होंने दिया है। सबसे पहले 2 सवाल पूछा गया था। आर मेनी कैंडिडेट ऑफ 109th बैच CCA हु अपीयर्ड इन AITT एग्जामिनेशन आफ्टर 12/4/2019 पेंडिंग अगेंस्ट इतना, यानी यही पूछने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने सारे छात्र वेस्टर्न रेलवे से हैं जो कि 12/4/2019 के बाद यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जामिनेशन CCA वाले ने यहाँ पे अपीयर हुआ था। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पूरा का पूरा डेटा दीजिए हमें। इसके बाद एक सवाल पूछे गए थे, हाउ मेनी कैंडिडेट ऑफ 109th बैच CCA हु अपीयर्ड इन AITT एग्जामिनेशन आफ्टर 12/4/2019 आर पेंडिंग, और कितने सारे छात्र ऐसे हैं जिनका अभी पेंडिंग केस रखा गया है, यानी कि उनको अभी रिजेक्ट नहीं किया गया है इस चीज़ को मान करके कि आपने 12/4/2019 के बाद यहाँ पे भर्ती ली है, सॉरी एग्जाम दिया है, तो इसलिए आपके कैंडिडेट को रद्द किया जाता है, जैसा कि हर जोन में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑर्डर के बाद किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल पूछे गए थे, इसका जवाब इन्होंने दिया है कि जो एग्जाम है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेती नहीं है। ये कौन लेती है, तो इसके बारे में उन्होंने ब्यौरा दिया है। तो रेफर टू 109 बैच ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है जो कि फॉर अप्रेंटिस वाज एक्चुअली कंडक्टेड फ्रॉम इस डेट से इस डेट के बीच में कंडक्ट किया गया था, इसीलिए यहाँ पे लास्ट तिथि भरने का 12/4/2019 था। इसी के केस में यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेचर भी कैंसिल हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली CCA कैंडिडेट विथ NAC सर्टिफिकेट वेयर इन इट इज मेंशन दैट दे हैव बीन इशूड द अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आफ्टर हैविंग पास्ड द एग्जाम हेल्ड इन अप्रैल 2019 कैन नॉट बी कंसिडर्ड आर एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1। तो इसलिए जो इतना इस डेट के बाद जो यहाँ पे एग्जाम में बैठे हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन डेटा मांगा था इन्होंने कि कितने ऐसे छात्र हैं पेंडिंग वाले, उनका डेटा दिया, डेटा नहीं दिया, लेकिन बाकी सारी इधर उधर की बातें करके निकल गए कि हम लोग यहाँ पे जॉब नहीं देंगे इन सभी को जो यहाँ पे इसके बाद दिए हैं। लेकिन डेटा मंगाया था दोस्तों, ये तो रूल पता ही है कि नहीं देंगे जॉब, लेकिन कितने सारे ऐसे छात्र हैं तभी तो इसे एक डेटा मिलेगा कि आखिर कितनों को आपने बाहर किया है, कितने को अभी पेंडिंग में रखे हो, जिनका नहीं किया है। तो ये डेटा इन्होंने देने से बचे। इसके बाद थर्ड जो सवाल था पूछा गया, हाउ मेनी नॉन PWBD कैंडिडेट आर एब्सेंट इन 3rd DB एंड मेडिकल। तो 3rd DB जो हुआ है वेस्टर्न रेलवे से, आखिर कितने सारे छात्र हैं जो कि DB मेडिकल में एब्सेंट है, नॉर्मल छात्र। तो देखिए टोटल 61 नॉन PWBD कैंडिडेट आर एब्सेंट इन 3rd DB, तो टोटल 61 छात्र एब्सेंट हैं। एक डेटा मांगा था इन्होंने कि आखिर OBC के SC ST यूआर वाले कितने हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने एब्सेंट डिटेल है जो कि यहाँ पे देने से मना कर दिया, कैटेगरी वाइज डेटा इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन ये बता दिए कि टोटल 61 छात्र हैं जो कि एब्सेंट हो गए थे। तो समझिए कि 61 सीट तो ऐसे ही खाली हो गई, इसके अलावा भी कई सारे मेडिकली अनफिट हैं तो उसमें और ज़्यादा सीट खाली हैं, और मिला जुला के पहले भी सीट खाली थी, पेंडिंग केस में रखे थे जिसको यहाँ पे रिजर्व करके, तो वो सब मिला जुला के दोस्तों 4 DB में बहुत सारे छात्र का सिलेक्शन अभी वेस्टर्न रेलवे से होगा, कट ऑफ अच्छा खासा भी कम होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पूछा गया, हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट कैटेगरी वाइज आफ्टर 5th पैनल। 5th पैनल के बाद कितनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट खाली है हर कैटेगरी की। हाउ मेनी टोटल PET पास कैंडिडेट आर देयर फ्रॉम इतना, 63.87 नंबर से लेकर 63.97 नंबर के बीच में कितना PET पास कैंडिडेट है, इसका डेटा मंगाया। इसके बाद पूछें कि हाउ मेनी टोटल PET पास OBC कैंडिडेट आर देयर इन, फिर सिर्फ OBC में, ये टोटल डेटा मंगाया हर कैटेगरी को मिला करके, और ये सिर्फ OBC में सेम टू सेम डेटा के बीच में। तो इसका जवाब भी इन सभी का जवाब देने से इन्होंने बचा है। देखिए इन सभी का जवाब इन्होंने बोला कि ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है। तो ये अपडेट आई हुई थी जो कि यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे से है, कुछ कुछ जवाब दिया है, कुछ कुछ जवाब यहाँ पे बचने से निकल गए हैं, नहीं दिए हैं। तो ये फिलहाल अभी अपडेट थी फ्रेंड्स, और नई भर्ती के बारे में तो जो भी चीज़ें थी मैंने अपडेट दिया। बाकी कोई भी नोटिस या फिर शॉर्ट नोटिस या फिर कोई भी ओपन कैटेगरी की भर्ती के बारे में अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।